कि दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। क्यों? वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। तालियां जोरदार। और भगवान ने, जैसा मैंने कहा, अपनी हर लीला में समझाया है। कोई भी उनकी लीला उठा लीजिए। झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविध स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अच्छा, कितनी ऊंची है प्रेम सगाई? एक बार हाथ ऊंचे ऊंचे उठाकर दिखाना, दोनों हाथ। और जितने लंबे हाथ उठे हैं उतनी ही जोरदार तालियां बजनी चाहिए एक साथ। भगवान ने अपने भक्तों के लिए कितने रूप लिए। एक रूप तो कल ही हमने देख लिया, राधा जी को हंसाने के लिए उन्होंने मणिहारी का वेश बनाया। तो भगवान ने भक्तों के लिए कई रूप लिए हैं।
उनकी लाज रखने के लिए या उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। तो भक्त कहता है क्या? प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, 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 आप बने हरि नाई, प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तालियां जोरदार एक साथ। अच्छा, इस पूरी दुनिया को नाच कौन नचाता है? भगवान। यहाँ ऐसा कोई है जो भगवान को नचा दे? यहाँ कोई नहीं है। क्यों, आप भक्त नहीं हैं, है ना? लेकिन अभी तक ऐसा कौन हुआ जिसने भगवान को नचा दिया? अभी तो आपने नाम लिया। तो भक्त कहते हैं, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो श्री राधे। बोलिए द्वारिकाधीश की। जय हो। राधे। सुदामा जी कहते हैं कि बस एक बार मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वो सब जाकर कन्हैया से कह दो। क्या? न सर पे है पगड़ी जय हो। न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो
अब महाराज द्वारपाल सोचता है कि इतना कह रहे हैं तो जाकर के ही आते हैं। एक द्वारपाल अंदर जाता है और जैसा जैसा सुदामा जी ने कहा वो सब कुछ भगवान से कह कर आता है। और फिर ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो बोलिए द्वारिकाधीश की। मीठी मीठी तालियां एक साथ। अब भगवान अपने बराबर से सुदामा जी को बैठाते हैं और चरण धोने के लिए जो जल लेकर आते हैं उसे तो हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि जैसे ही नजरें चरणों पर पड़ती है कितने ही कांटे छाले लहूलुहान भगवान अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोते हैं। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव आ गया है। नाम कैसा भाव आ गया है। अरे द्वारपालो
सुदामा जी यहाँ ठाकुर जी के ठाट बाट देखते हैं, इतने सेवक, 56 भोग के थाल लगे हैं, इतना बड़ा महल। वो सोचते हैं इन सब में मेरी छोटी सी चावल की पोटली का क्या महत्व। वो अपनी पोटली छिपाने लगते हैं। लगे फिर सुदामा जय हो पोटली छिपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो। दीनता को अपनी कैसे बतावे। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, 56 भोग का स्वाद आ रहा है। छप्पन भोग का स्वाद आ रहा है। अरे द्वारपालो जय हो। और ये द्वारकाधीश की जय हो। जय हो। लेकिन अब ऐसा नहीं कि इतने ठाट बाट मिले तो वहीं रह गए। सिर्फ एक दिन द्वारका में रहते हैं सुदामा जी, और जब जाने लगते हैं तो भगवान उनसे क्या कहते हैं। रहे द्वारिका में जय हो। बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो। विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। क्या न घबराओ प्यारे राधे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। गरीब आ गया है।
श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। 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 तालियां जोरदार। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। और उठाकर पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार एक साथ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी।
बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी।